और बताओ, इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है ना हाँ, तो उसके साथ ये पेयरिंग कैसा है? मतलब कई बार देखा है ना कि एंड्रॉइड के साथ तो कनेक्ट हो जाता है, हाँ। आईओएस के साथ दिक्कत करता है, ऐसा कुछ इशू? इसका शायद उल्टा है, क्योंकि मैंने जितना सुना है अभी तक आईफोन में सब लोगों। इस बाइक में जैसे आप बता रहे हो कि मैंने 80-100 में चलाया, तो वाइब्रेशन वगैरह ऐसा कुछ फील? हाँ, वाइब्रेशंस इसमें बाइक में है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर बाइक है। हाँ। तो वाइब्रेशंस ऐसे नहीं है कि आप उससे परेशान हो जाओगे, आपके हाथ नम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। थोड़ा सा आपको स्लाइड एक बज लगेगा अपने। मेरे को ये बताओ, जैसे आपने है ना, मैंने देखा है ये फॉग लाइट भी लगाया रखी है। हाँ, और ये अल्फा है मैकडॉक की, और अच्छा खासा खर्च भी किया हुआ है। मतलब ये ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ ना तो 10,000 से ऊपर का ही हिसाब किताब है ना? हाँ। तो आपको क्या ये जो कंपनी जो एलईडी हेडलैम्प दे रही है वो क्या मतलब सही नहीं लगी या हाँ। इनफ नहीं है वो? तो हेडलाइट पे मैं आपको बताता हूँ उसका। बाइक में लिक्विड कूल इंजन आ रहा है। हाँ। तो अब मेरे को ये बताओ, हीटिंग इशू वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिला है या नहीं? हीटिंग इशू नहीं है इसके अंदर। हाँ। देखो, अब ये इंजन है, सिंगल सिलेंडर है। हाँ। तो थोड़ा हीट तो करता है। हाँ। अगर आप इसको हाईवे पे ले जाएंगे और अच्छी स्पीड में चल रहा होगा तो आपको कोई हीट फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर होगे तो सिटी के अंदर थोड़ी सी, जब इसका रेडिएटर फैन ऑन होता है तो थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमी मुसाफिर में एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना, हिमालयन 450 के ओनरशिप रिव्यू के ऊपर होने वाली है। और ये बाइक अपने आकाश भाई की होने वाली है, और इन्होंने जो ये बाइक अच्छा खासा यूज़ भी किया हुआ है, लॉन्ग ट्रिप भी किया हुआ है। तो सबसे मोस्टली जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है ना कि भाई इस बाइक में नया इंजन है तो हीटिंग इशू वगैरह तो नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती है, तो उस बारे में एक बार अच्छे से बात करेंगे। तो उससे बाइक का ओनरशिप रिव्यू करने से पहले एक बार हाईलाइट फीचर वगैरह देख लेते कि बाइक में क्या खास मिलता है। मतलब न्यू शेरपा इंजन है, पहले जो आती थी हिमालयन 411 आती थी, और अब आ रही है 450। तो पहले से पावर भी ज़बरदस्त था। और जो एक मोस्टली लोगों का कंसर्न रहता था कि भाई वो चेसी वाला ये जो कहानी होती है ना, क्रैक वगैरह हो की, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो भाई ये मतलब एक नई चेसी, मतलब न्यू प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया हुआ है, तो बहुत कुछ खास है इस बाइक में। तो जानते हैं, पहले इसका रिव्यू करते हैं, फिर इसके बाद एक बार ओनरशिप रिव्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलता है ना, वो है इसका शेरपा इंजन 450 सीसी का जो इंजन मिलने वाला है, विद रेडिएटर ग्रिल और लिक्विड कूल इंजन मिलने वाला है। और भाई इसका इंजन खास इसलिए भी है क्योंकि जो मतलब ये इकलौती ऐसी है रॉयल इनफील्ड की बाइक जो लिक्विड कूल के साथ आने वाली है। अगर इसके पावर फिगर की बात करूँ ना, तो इसका पावर फिगर होने वाला है 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क होने वाला है, और 39.47 bhp की पावर होने वाली है। तो क्या लगा आकाश भाई? बढ़िया भाई। भाई शुक्रिया यार समय देने के लिए। अरे आपका शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए भाई। नहीं भाई, मैं बहुत टाइम से मैं देखा था कि अपनी हिमालयन के ऊपर कोई बढ़िया सा, मतलब जिस बंदे ने एक्सपीरियंस किया हो उसके साथ एक वीडियो हो जाए। तो भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। पहला मेरा यही क्वेश्चन होने वाला है कि भाई आपने इस बाइक को कितने किलोमीटर अभी तक रन किया हुआ है? तो आज यहाँ लाने तक के मैंने बाइक को 16 से 80 किलोमीटर पूरे हो गए हमारे। 80 किलोमीटर। हाँ। लॉन्ग ट्रिप वगैरह भी किया है आपने? हाँ, लॉन्ग ट्रिप मैंने एक किया। तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो वहाँ से मैंने जयपुर तक के, जयपुर से गुड़गांव वापस किया। तो लगभग 700 किलोमीटर उसमें मैंने बाइक चलाई। हाँ। तो अच्छा, मेरे को एक जो कॉमन क्वेश्चन है इस बाइक में, जैसे मोस्टली जो ये होता है कि रॉयल इनफील्ड की बाइक है ना, वैसे तो नेचर है इस बाइक का हीटिंग वाला, तो अभी इस बाइक में लिक्विड कूल इंजन आ रहा है। हाँ। तो अब मेरे को ये बताओ, हीटिंग इशू वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिला है या नहीं? हीटिंग इशू नहीं है इसके अंदर। हाँ। देखो, अब ये इंजन है, सिंगल सिलेंडर है। हाँ। तो थोड़ा हीट तो करता है। हाँ। अगर आप इसको हाईवे पे ले जाएंगे और अच्छी स्पीड में चल रहा होगा तो आपको कोई हीट फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर होगे तो सिटी के अंदर थोड़ी सी, जब इसका रेडिएटर फैन ऑन होता है तो थोड़ा सा लेग्स पे हल्की सी हीट आती है, फील होता है ना। हाँ। लेकिन अगर स्पीड में है, थोड़ी हवा में चल रही है, तो फिर जो उसकी हीट है वो थोड़ी डिसिपेट हो जाती है, साइड में हो जाती है। और दूसरा एक और क्वेश्चन है, हाँ, कि जैसे गाड़ी है ना, कई बार हीट होती है अच्छी खासी। वैसे तो रॉयल इनफील्ड की बाइक जब हीट हो जाती है ना, बढ़िया चलती है। हाँ। ये है। तो इस बाइक में ऐसा नॉकिंग वगैरह का साउंड आता है? नहीं, ऐसे हीट करने पे और वैसे भी नॉर्मल भी नॉकिंग का साउंड नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन अगर सपोज आप 6th गियर में हाँ। और आप 30-40 की स्पीड पे आ जाते हैं, हाँ। तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा, हाँ, वो तो आरपीएम की हाँ, वजह से वो तो नेचुरल है। हाँ, पर हीटिंग के बाद में ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने जयपुर में भी चलाई तो वहाँ पे ट्रैफिक था, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। हाँ। तो वहाँ पे उसमें जब मेरी बाइक अच्छी खासी हीटेड थी, मुझे पता चल रहा था, रेडिएटर फैन बार बार ऑन हो रहा था। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, एक जो मेरे को है ना, इस कंपनी ने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है जिस चीज के लिए इसको, कि भाई हमने सस्पेंशन पहले से बहुत अच्छा खासा अपग्रेड किया। सस्पेंशन कैसे लगे इस बाइक के, ये बताओ। तो भाई इसको, बाइक को जब मैं टेस्ट राइड करने के लिए गया था, हाँ। तो सबसे पहले मैंने जब शोरूम से मैंने निकाली इसको टेस्ट राइड के लिए, तो जो सबसे पहले स्पीड ब्रेकर आया, तभी मेरा इसका लेने का मन बन गया था, क्योंकि सस्पेंशन की वजह से। शोवा का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। भाई कभी ऐसा फील नहीं हुआ, जैसे और भी बाइक है, जैसे KTM 390 है, और आपका ये अगर
थोड़ा कम सीसी में देखे ना, एक्सपल्स 200 है, उसमें क्या होता है कि सस्पेंशन को सॉफ्ट एंड हार्ड करने का ऑप्शन है, तो इसमें आपको फील नहीं होगा कि यार सस्पेंशन, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि सस्पेंशन थोड़ा हार्ड भी होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए? तो पहले तो मैंने अभी मेरी ये पहली बाइक है जो कि इतने 450 सीसी की है, और दूसरा इसके सस्पेंशन पे चलाने के बाद में इसको मेरे को बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब एडुकेट अमाउंट में है। तो अगर मैं किसी और बाइक से कंपेयर करूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि मैंने उन बाइक को चलाया नहीं है। और दूसरा, इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं भी है तो चलता है, क्योंकि वो एडजस्टेबल सस्पेंशन जनरली हायर एंड बाइक्स में आता है। और वैसे नहीं, वैसे अगर मैं बीच में टोक रहा हूँ, हाँ, लेकिन ड्यूक 390 है, हाँ, उसमें ये ऑप्शन है हाँ, वो मेरे को पता है वो वाली चीज़ का, लेकिन मुझे अभी इस बाइक को चलाने के बाद ऐसा कोई फील नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कभी उसको राइड करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो ऑब्वियसली तब मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बाइक आप सिटी राइड वगैरह करते हो, हाँ, तो सिटी राइड में कैसे, मतलब ये कंफर्टेबल है, मतलब कॉर्निंग वगैरह, कट वगैरह लगाने हो तो कैसा लगता है, मतलब वेट वगैरह ऐसा, क्योंकि ये बाइक 200+ kg की है, हाँ, कैसा फील होता है ये बताओ मेरे को। तो सिटी राइड में थोड़ा सा मेरे मन में था कि पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगी सिटी के अंदर। तो अभी मैं इसको ऑफिस ले जाता हूँ अपने, जो कि मेरा डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर के करीब है। तो और उसमें ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिलता है गुड़गांव के अंदर। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत बड़ी बाइक कैरी कर रहा हूँ या फिर बहुत ज्यादा कुछ हीट आ रही है, अनकंफर्टेबल, और बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है बाइक मेरी। एक चीज और है, जैसे भाई इस बाइक का है ना, मेरे को है ना, मैंने भी चलाया है, तो मेरे को है ना इस बाइक का ऐसा लगता है आगे से है ना वेट काफी ज्यादा है। जैसे कई बार होता है ना शार्प टर्न तुरंत लेना हो, तो उसमें ये होता है कि वेट फील होता है, तो ऐसा कुछ है? मेरे को सिर्फ इसका वेट फील होता है जब यू टर्न्स होते हैं ना, यू टर्न्स के ऊपर मेरा को इसका वेट फील होता है। वेट फील होता है ना? हाँ, उस पर मैं थोड़ा सा पैर लगा लेता हूँ, ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो वो है। लेकिन वो मुझे लगता है कि विद टाइम जो है जैसे एडजस्ट हो जाएगा तो सही हो जाता है, तो उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर नए बंदे को हम अगर ये बाइक देना, तो उसमें ये फील होगा कि भाई इस बाइक में अच्छा खासा वेट है। ये बाइक जो है ना टॉप हैवी है थोड़ी, तो उसमें क्या है, जैसे अभी आप अगर इसको स्टैंड से लिफ्ट करेंगे तो आपको वेट फील होगा कि बहुत भारी बाइक है, लेकिन जब आप चला रहे होगे तो उस समय बिल्कुल मक्खन चलते है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप ऑन द रोड पे गाड़ी चला रहे हो, मतलब ये है कि सिटी में अगर कट वगैरह ले रहे हो ना, तो उस टाइम में ये बाइक है ना अच्छा खासा वेट फील कराती है, वाटर पेन वगैरह होगा, ये मान ये तो है। अच्छा आकाश भाई, आपकी हाइट कितनी हुई? मेरी हाइट 5'10" है। 5'10" है। एक बार मेरे को बैठ के दिखाओगे, मतलब कैसा पोस्चर आता है इस बाइक से? हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं देखूँ 5'10" के हिसाब से, तो यार आपका पैर है ना पूरा फिट आता है। हाँ, अभी इसमें ना सीट में 2 ऑप्शंस है। तो एक तो है 845 mm की, एक 825। तो अभी करंटली 825 mm पे है। मैं चाहूँ तो उसको बढ़ा भी सकता हूँ। मतलब आपने अभी कम कर रखी है इसको? हाँ, जो बेसिक सेटिंग 825 पे ही आती है। इससे भी और कम हो सकती है? इससे कम नहीं हो सकती, वो दूसरी सीट आती है 805 mm की। अच्छा है, मतलब ऑप्शन है इसका। वो कितने के लिए होते हैं? 5'4", 5'5" वाला बंदा चला सकता है इसको? हाँ, 5'6", 5'7", 5'4", अब वो थोड़ा स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मन इसलिए था ना, मेरी 5'4" हाइट है। चला लोगे अब, आपको आ जाएगी, उससे पैर आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, चलो फिर। तो ये चीज तो है कि मतलब बाइक है ना सिटी राइड के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ। अच्छा आकाश भाई, जैसे ये बाइक का 70 लीटर का टैंक है। हाँ। तो एक फुल टैंक में मतलब कितना चलाया होगा आपने? अगर एक फुल टैंक की मैं बात करूँ तो कितना रेंज दे देती है? वैसे तो अराउंड 2.5 से 3 लीटर का इसका रिजर्व भी होगा। हाँ, 3.5 लीटर का शायद रिजर्व है इसका, क्योंकि ये मतलब EFI है ना, तो जो मोटर है उसको भी थोड़ा चाहिए रहता है। हाँ वो ठीक है। तो फिर भी अगर एक फुल टैंक में कितनी रेंज अगर अप्रॉक्स देखे तो निकाली होगी? तो जब मैं जयपुर गया था तब मैंने ये चीज मेजर करी थी। तो इसमें लगभग ना मैं 5 लीटर के करीब छोड़ देता हूँ, तो इसमें बार्स आते हैं, 5 बार्स आते हैं लगभग फ्यूल के। तो वो एकदम करेक्ट दिखाता है? कई बार डिजिटल है तो थोड़ा है ना इनकरेक्ट हो जाता है, एरर हो जाता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है इसका। वो मैंने मैच करा है, जो रिसीट होती है जब हम पेट्रोल पंप से लेते हैं पेट्रोल भरवाने के बाद में, तो उससे मैच किया है। तो थोड़ा 19-20 का ही फर्क है, लेकिन एक्यूरेट है, मतलब ऐसा नहीं करेगा आपको ज्यादा, मतलब फर्क नहीं है कि कई बार दिखा रहा होता ना कि 4 डॉट दिखा रहे हैं और कुछ देर बाद देख रहे हैं थोड़ा सा चला सिंगल डॉट हो गया। हाँ, नहीं वैसा नहीं है इसके अंदर, तो इसका एक्यूरेट है। और दूसरा, तो जैसे मैं 5 लीटर के करीब रखता हूँ इसके अंदर, तो मैं हर बार 12.5 लीटर या ऐसे कुछ टैंक फुल जब कराता हूँ, 12.5-13 लीटर के करीब इसमें पेट्रोल आता है, और उतने में ये 300-350 लीटर 300-350 किलोमीटर तक चल जाती है। ठीक है। हाँ। अच्छा आकाश भाई, एक चीज और बताओ, जैसे कंपनी क्लेम करती है अराउंड इसका 452 सीसी का इंजन है, तो 30 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। हाँ। तो आप कितना निकाल लेते हैं इस बाइक से? उससे ज्यादा निकल गया। तो ऑन हाईवे या सिटी? ऑन हाईवे। तो अगर आप ऑन हाईवे की बात करते हैं तो इसका माइलेज जो मेरे को मिला है, तो मैंने इसका टैंक टू टैंक नोट करा था,
हाँ। तो वो लगभग 32 का माइलेज मेरे को मिला। ऑन हाईवे 32 का माइलेज। कितने पे आप बाइक क्रूज कर रहे थे वैसे? मैं बाइक बहुत ज्यादा तेज नहीं चलाता हूँ, तो मैं 80 से 100 के बीच में चलाता हूँ। 80 से 100 के बीच में कंफर्टेबल है? हाँ कंफर्टेबल है। करीब 6000 या 5000 आरपीएम? हाँ 80 पे आपके 5000 आरपीएम के करीब ही रहते हैं। तो फिर तो बहुत परफेक्ट है 5000 आरपीएम के हिसाब से तो। मतलब आपको 80 पे 100 पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके आप चला रहे हो। हाँ। इंजन एकदम स्मूथली चलता है। तो मतलब एक क्रूज का है ना, सिंपल सा ये रूल है कि अगर बाइक आपकी ऑन हाईवे ज़्यादा एफर्ट नहीं मारी ना, मतलब हाई एंड गियर पे 6 गियर पे 5000 to 6000 आरपीएम पे और ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लग रहा, तो बाइक है ना आपकी अच्छी खासी माइलेज निकाल के देगी। मतलब जितना कंपनी क्लेम करती है ना उसके आसपास तो आराम से निकाल देती है। तो एक बार और मेरे को, जैसे सिटी में आपने चलाई होगी, सिटी में कितना निकाल लो ट्रैफिक से में हो गया? सिटी के अंदर इसमें 28 से 30 का माइलेज मिलता है सिटी में, क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैं जैसे गुड़गांव से दिल्ली गया तो वहाँ पे अच्छी रोड्स, कभी हैवी ट्रैफिक मिलता है, कभी अच्छी रोड्स भी मिलती है, तो वो मिक्स्ड हो गया आपका, तो उसमें 28 से 30 का मेरे को लगा कि माइलेज मिलता है। तो आप मतलब बाइक कैसा, मतलब हाई रेव करके मतलब या सिंपल? नहीं, मैं नॉर्मल चलाता हूँ। ज्यादा हाई रेव पे थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल लगता है कि हम बाइक को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, और फिर अगर आप सिटी के अंदर हो तो थोड़ा सा कंट्रोल में, लिमिट में भी चलाना होता है ताकि किसी को लगे ना, आप भी कंट्रोल कर पाओ। सडनली कोई आ जाता है अपनी इंडियन रोड पे तो बड़ी बाइक है एकदम से। हाँ इसके लिए। अच्छा दूसरी चीज मेरे को ये पूछनी है, जैसे इस बाइक का 6 स्पीड गियर बॉक्स आने वाला है, हाँ। तो गियर शिफ्टिंग वगैरह कैसी लगती है आपको? गियर शिफ्टिंग एकदम स्मूथ है इस बाइक की। स्मूथ है, मतलब कहीं पे कई भी बार ये होता है जर्क नहीं करती ऐसा? नहीं, कोई जर्क नहीं लगता। जैसे आप गियर लगाते हो तो पूरा कंप्लीट गियर लगता है, ऐसा कोई फॉल्स न्यूट्रल वगैरह बीच में नहीं आता उसके अंदर। वही जो मैंने देखा है ना कई बार कि हमने भाई वो गियर चेंज किया उससे न्यूट्रल भी लग गया, कई बार ये सिचुएशन आती है। नहीं, इसमें बिल्कुल स्मूथ है। मतलब जैसे कई बार आप बाइक्स में देखते हो, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो जैसे न्यूट्रल अगर आप लगाना चाहते हैं तो न्यूट्रल लगता ही नहीं है, फर्स्ट या सेकंड है, उसी में बंदा कंफ्यूज हाँ, रहता है, तो यार भाई उसमें लग रहा, बताओ यार, बिल्कुल सही बात है। बंद कर देता हूं। हाँ, तो इसमें एकदम न्यूट्रल लगता है कि इस बाइक में स्लीपर असिस्ट क्लच आता है, तो काफी लाइट वेट क्लच हो जाता है और मतलब आप एग्जॉस्ट नहीं होते यार फटाफट। सही बात है। अच्छा हाँ, जब इतना कुछ हो ही गया गेयर से, एक चीज और पूछ रही है, सिटी वगैरह में जैसे कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है ना कि सडन ब्रेकिंग करी, स्पीड 0, आप सेकंड गियर पे हो, तो अब गाड़ी को उठाना है तो फटाक से गियर चेंज करने की ऐसा कुछ फील होता है? हाँ वो है। अगर आप बिल्कुल 0 पे आ गए और आपकी बाइक थर्ड गियर सेकंड गियर के अंदर है, सेकंड गियर पे तो बड़े आराम से उड़ जाती है, पर अगर थर्ड गियर पे तो नॉक करती है, तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, वो चीज है। गियर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज अगर मैं स्क्रैम्बलर से इससे कंपेयर करूं, जब मैंने ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर चलाई थी, तो वो बाइक में अगर आप 6th गियर में 30 या 20 की स्पीड पे भी हो ना, तो वो बाइक आराम से उड़ जाती है। अच्छा, मतलब आपको ऐसा नहीं, कहने का मतलब आपका है कि ये अगर इसको अगर अच्छे से उठाया है तो करीब 3000 प्लस आरपीएम होनी चाहिए। हाँ वो है, ये बात बिल्कुल सही है। और एक कॉमन क्वेश्चन है, हाँ। इस बाइक के मिरर से लेके, ये राउंड शेप मिरर आते हैं, हाँ। भाई इसकी विजिबिलिटी बताओ, क्योंकि मैंने बहुत बंदों से सुना है कि यार इसकी विजिबिलिटी है ना, थोड़ा छोटे मिरर है, कम लगती है विजिबिलिटी, ऐसा कुछ है? हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए। हाँ, तो जैसे इसके मिरर्स है ना, तो अब क्या होता है कि इसे राउंड मिरर्स है, तो राउंड मिरर्स के अंदर जो पीछे का व्यू आता है वो इतना ज्यादा नहीं आएगा, वो एक प्रॉब्लम लगती है। और दूसरा, जैसे आप हाई स्पीड पे है तो मिरर्स ऐसा लगता है कि किसी काम के नहीं है, तो वो एक चीज है। तो मिरर्स में मेरे को लगता है मैं मतलब जो डिससेटिस्फाइड हूँ, तो मिरर से डिससेटिस्फाइड हूँ। हाँ, मेरे को ये बताओ, जैसे आपने है ना, मैंने देखा है ये फॉग लाइट भी लगा रखी है, हाँ, और ये अल्फा है मैड डॉग की, और अच्छा खासा खर्च भी किया हुआ है, मतलब ये ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ ना तो 10,000 से ऊपर का ही हिसाब किताब है ना? हाँ। तो आपको क्या ये जो कंपनी जो एलईडी हेडलैम्प दे रही है वो क्या मतलब सही नहीं लगी या इनफ नहीं है वो? तो हेडलाइट पे मैं आपको बताता हूँ उसका हेडलैम्प। तो उसका हेडलैम्प जो है, क्योंकि अब एलईडी हेडलैम्प्स आ रहे हैं, तो उनमें प्रॉब्लम क्या है कि वो विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर है, तो अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं। लेकिन भाई ये देखो ना, मैंने ये देखा है, ये एलईडी तो लगा दिया, तो यार सामने वाले को दिक्कत तो होती है, ये मानता हूँ, और उसकी ऐसा लगता है सामने से जो आ रहा है ना विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये देखता हूँ बहुत सारे बंदों की ये कंप्लेन रहती है कि भाई एलईडी लगा तो रहे लेकिन रोड पे उसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी खासी है भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल इसकी नहीं आती। अगर आप 40-50 से ऊपर जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो क्या होगा कि इसकी हेडलाइट से आपको आने वाले, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है या फिर कोई गड्ढा आ रहा है सडनली, वो आपको नहीं दिखेगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। वो तो अच्छा है, इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से आप कंट्रोल कर सकते हो बाइक को। ब्रेक बाइट अच्छी है? हाँ, ब्रेक बाइट अच्छी है, इस वजह से मेरे को इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स की जरूरत लगी, तो वो खर्चा फिर मेरे को करना पड़ा, इसमें जरूरत है वो। मतलब कंपनी ने क्या किया है कि ये होता था ना कि भाई हम है ना, पहले है ना वो देखा होगा आपने, पहले बाइकों में क्या कहते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते थे,
तो यार हम हेडलाइट को है ना, मतलब बाइक का जो वेट है ना रिड्यूस कर रहे हैं, उस चक्कर में हम एलईडी लगा रहे हैं। लेकिन मेरे को वो ज़्यादा परफेक्ट लगता था कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प था, एक रोड पे एक जगह फोकस होता। हाँ, कि हाँ वो चीज़ आपकी बिल्कुल सही बात है। तो उसको हटा के इन्होंने एलईडी, एक तो इसका खर्चा भी बढ़ा दिया, लेकिन मेरे को इसके मुकाबले प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाली चीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कि सामने से जो अगर कोई आ रहा है ना, उसकी आंखों पे भी नहीं लगता था, और जिस पर्पज़ के लिए आपने हेडलैम्प लगाया उसका काम भी पूरा होता था। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एलईडी है ना, काफ़ी स्प्रेड हो जाती है और आंखों में भी लगता है, और रोड पे जिस चीज़ के लिए लगाया हुआ वो दिक्कत होती है। मैंने और भी बाइक का रिव्यू किया, उसमें भी मोस्टली यही क्वेश्चन रहता कि भाई रोड पे इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हाईवे पे ऑन है। वो चीज़ है। इस बाइक में जैसे आप बता रहे हो कि मैंने 80-100 में चलाया, तो वाइब्रेशन वगैरह ऐसा कुछ फील? हाँ, वाइब्रेशंस इसमें बाइक में है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर बाइक है। तो वाइब्रेशंस ऐसे नहीं है कि आप उससे परेशान हो जाओगे, आपके हाथ नम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको स्लाइड एक बज लगेगा अपने हाथ पे कि हाँ, मतलब कैसे, मतलब कितने आरपीएम या कितनी स्पीड पे फील होता है कि है? हाँ, तो जैसे 4 से 5,000 आरपीएम तक के आपको कोई फील नहीं होगा नीचे से, अगर आप 0 से लेके चले। लेकिन 5,000 आरपीएम तक जैसे आप पहुंचोगे, 4,500 से 5,500 के आरपीएम पे मैंने अभी तक चलाई है इसको बाइक को, तो उसमें मेरे को वाइब्रेशन फील हुए। मतलब उसमें आपको हैंडल बार पे लगेगा, टैंक पे लगेगा, फुट पैक्स पे भी लगता है, जो लेफ्ट वाला फुट पैक है उस पे लगता है वाइब्रेशन थोड़ा सा। मतलब कितने की स्पीड रखी हुई है? 80 से ऊपर की स्पीड, अगर आप 90 से ऊपर की स्पीड पे मान लीजिए। अच्छा, हाँ, ये चीज़ और एक चीज़ और बताओ। मैंने भी इस बाइक का टेस्ट राइड किया था, तो बाइक है ना, मतलब 80-90 जाने में ना कोई एफर्ट नहीं लगाती, फट से पहुंच जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब 100+ जा रही है, कितने पे एफर्ट लगाना शुरू करती है बाइक, ऐसा कुछ? तो इसको अगर आप चलाना स्टार्ट करेंगे हाईवे पे, अगर आप है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है सामने, आप चलाओगे तो आप स्पीड मीटर पे देखोगे आपकी बाइक 100 छू चुकी होगी। तो इसमें बिल्कुल एफर्ट नहीं लगते 100 तक जाने में। 100 से ऊपर जब आप जाएंगे तो हाँ, वो थोड़ा रेव करना पड़ता है, और वो थोड़ी हल्की सी वाइब्रेट भी करती है उस समय, तो तब पता चलता है कहाँ से है। क्योंकि इस बाइक में अगर नेगेटिव पॉइंट में अगर मैं देखूँ ना, तो सबसे बड़ा इशू इसका यही है, ये वाली कहानी है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आपका टायर ट्यूबलेस है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है हाई स्पीड पे भी कि अगर कोई पंक्चर हो जाए तो सडनली आपका ऐसे टायर वोबल करके नहीं, आपको कोई इशू नहीं आएगा, गिरोगे नहीं। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, वो हर समय दिमाग में रहता है। जैसे अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक है, थोड़ा सा कच्चे से निकालना है, कच्चे रास्ते से, तो थोड़ा डर रहता है कि कोई कील ना लग जाए इसमें। वो दिक्कत है। और जैसे ये स्पोक व्हील है, तो स्पोक व्हील में बहुत सारे व्यूअर्स में, या जीटी ले लो या इंटरसेप्टर ले लो, इनमें मैंने मोस्टली ये क्वेश्चन देखा है कि भाई उसका हैंडल वॉबल होता है या हैंडल एक तरफ होता है। व्हील अलाइनमेंट वाली बहुत ज्यादा कहानियां हैं। बहुत सारी स्टोरी है बंदों की कि यार ये दिक्कत है। ऐसा इसके साथ कुछ है? हाँ, इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। जैसे जिन भी लोगों ने नई हिमालय ली है, सबने इशू रिपोर्ट किया कि इसका जो हैंडल है, वो अगर आप हाथ छोड़ते हैं थोड़ा सा बाइक चलाते हुए, तो हैंडल इसका राइट की तरफ को जाता है, बाइक राइट की तरफ को जाने लगती है। तो एक प्रॉब्लम है। तो उसका मैंने रिपोर्ट किया था सर्विस सेंटर को, फर्स्ट सर्विस में। तो उन लोगों ने क्या किया, इसका फ्रंट व्हील का अलाइनमेंट किया। अच्छा। तो उन्होंने स्पॉक्स वगैरह कसे इसके, उसके बाद से बिल्कुल सही हो गया, वाला इशू अब नहीं है इसके अंदर। तो वो व्हील अलाइनमेंट का इशू है, तो जिसको भी ये वाला इशू आ रहा हो, तो व्हील अलाइनमेंट अपना सर्विस सेंटर से करा सकता है। ये इशू ये हो गया ना कि जैसे ये एडवेंचर टूर बाइक है। हाँ। अब मैं जैसे इस बाइक को लद्दाख ले गया या कहीं भी अच्छे खासे ऑफ रोड पे ले गया, तो वहाँ पे यार उसके बाद मैं फिर इसको सर्विस सेंटर लेके भागूंगा, यार भाई इसका व्हील अलाइनमेंट कर दो। नहीं, तो जो इशू इसमें आ रहा था ना राइट में जाने का, वो ऐसा इशू नहीं था कि अगर आप पकड़ के चला रहे हैं तो आपको लगेगा तब भी कि आपका शोल्डर पेन कर रहा है या कुछ, ऐसा इशू मेरे को नहीं फेस हुआ। बिल्कुल स्लाइड वो राइट की तरफ को जा रही थी, और अगर आप चला रहे हैं दोनों हाथ पकड़ के, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि राइट की तरफ को बाइक जा रही है। तो वो बहुत माइनर सा एक इशू था। तो उसके लिए एक बार उन्होंने अलाइनमेंट कर दिया, तो मैंने 2-3 बार उसके बाद ट्राई कर लिया और 1,500 किलोमीटर लगभग चला लिया। तो ये वाला इशू अब नहीं है फिलहाल। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ भाई, इसका जो मीडिया कंसोल है बिल्कुल सबसे अपग्रेड है और नया है। अब जैसे इस टाइम में गर्मियों का सीजन, समर सीजन चालू होगा, डे लाइट में भी बढ़िया बाइक चलाओ, तो ऐसा तो फील नहीं होता कि जैसे ये कहीं जो मीटर आते हैं ना, डिजिटल मीटर, उसमें ये होता है कि लो लाइट है, देखने में दिक्कत हो रही है, ये ऐसा तो कुछ है नहीं। डिस्प्ले कैसा है, मतलब क्रिस्प है, डे टाइम में देख रहे हो तो कैसा फील है? तो इसमें जो TFT डिस्प्ले है इसके अंदर, तो इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल सफिशिएंट है। तो अगर आप धूप के अंदर भी रहेंगे, 12 बजे का टाइम होगा, धूप होगी, तो उसमें भी आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा। दूसरा इसमें क्या है
कि इसमें ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस एडजस्ट करता है, प्लस डार्क और लाइट मोड में अपने आप चला जाता है। ये फीचर है। हाँ, तो जैसे आप लाइट के अंदर है तो ये वाइट ब्राइट रहेगी इसकी स्क्रीन। हाँ। अगर आप जैसे टनल के अंदर जाते हैं या फिर रात में अगर आप चला रहे हैं तो इसका डार्क बैकग्राउंड अपना आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा भाई, एक चीज और बताओ, इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है ना ये, हाँ, तो उसके साथ ये पेयरिंग कैसा है? मतलब कई बार देखा है ना कि एंड्रॉइड के साथ तो कनेक्ट हो जाता है, हाँ। आईओएस के साथ दिक्कत करता है, ऐसा कुछ इशू? इसका शायद उल्टा है, क्योंकि मैंने जितना सुना है अभी तक आईफोन में सब लोगों के पास, मैं आईफोन यूज करता हूँ तो आईफोन में कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ गूगल पिक्सल के फोन है शायद उनमें कुछ इसमें कनेक्टिविटी का इशू लोगों ने बताया था सर्विस सेंटर अच्छा, में। ये दिक्कत है। हाँ, तो भाई जैसे एक भाई से मैंने ये चीज पूछी थी, तो उन्होंने बताया कि इसको मिरर करना पड़ता है। हाँ, तो आपका फोन ऑन होना चाहिए उसके लिए। हाँ, वो एक थोड़ा मतलब इसमें, डिस्प्ले ऑन रहना चाहिए हमेशा। हाँ, वो थोड़ा एक ड्रॉबैक है इसका कि अगर आपको मैप्स लगाने हैं तो आपका जो फोन का डिस्प्ले है वो ऑन रहेगा। यार ये तो दिक्कत वाली, फिर फायदा क्या हुआ? मैं तो फिर फोन ही लगा लूं फिर तो। वो चीज है, बैटरी तो डाउन, मेरी बैटरी तो ड्रेन हो रही है ना मेरी। वो बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो फायदा कंपनी बोलती है वो ये है कि आपको अपना फोन सामने यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, आपका फोन आपकी जेब में रहेगा, फिर आपके बैग में रहेगा, तो उससे आपका फोन सेफ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें बंद रहने की वजह से ना फोन एक तो हीट करता है बहुत ज्यादा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही एक मेन वो एक प्रॉब्लम है, वो मेरे को भी लगती है। तो मैं भी इस पे अभी एक मोबाइल होल्डर लगा के अपना एक सेकेंडरी फोन, हाँ, लेकिन दिक्कत बताऊँ क्या है ना भाई, वो अगर मोबाइल होल्डर डैम्पिंग वाला लगा रहे हो तो ठीक है। हाँ, अब आईफोन वगैरह मतलब जितने भी अब के फोन आ रहे हैं ना, उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन वाला फीचर आता है। हाँ, तो वो फिर वो OS खराब हो जाता है। हाँ, वो तो है। तो दोस्तों क्या है कि हिमालयन 450 शेरपा इंजन में फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। क्या है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई और जो कॉमन क्वेश्चन थे ना वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कुछ रह जाता है ना तो एक और कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अच्छा, एक और बात ये है कि आप हिमालयन से लेके और भी क्वेश्चन हो ना, मतलब और डिटेल में जानना हो, तो हमारे आकाश भाई से आप पूछ सकते हो। उनकी जो इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।